नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पटोतिला धूमाकोट में आयोजित कार्यक्रम में करीब 90 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और उन्होंने सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन को अपूरणीय क्षति बताते हुए कहा कि उनके निधन से हमारी फौज, देश और उत्तराखंड को भारी क्षति हुई है और विकसित उत्तराखंड जनरल रावत का सपना था और ये सपना पूरा भी किया जाएगा। रविवार को राजकीय महाविद्यालय पटोटिटा नैनीधांडा के मैदान में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार निरंतर कार्य कर रही है और क्षेत्रीय विधायक दिलीप रावत की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि वो क्षेत्र के विकास और समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। मुख्यमंत्री ने विधायक दिलीप रावत के आग्रह पर जाड़ू खांड मजेड़ा बैंड मार्ग से शेष 9 किलोमीटर भाग को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत स्वीकृति करने सहित अन्य सभी मांगों की मंच से घोषणा की है और इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री बशिंदर भगत और विधायक दिलीप रावत ने लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को गिनाया और कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को लक्ष्मी किट और स्वयं सहायता समूह को चेक बांटे और सीएम ने विभिन्न भागों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया और स्वयं सहायता समूह ने मुख्यमंत्री को स्थानीय उत्पाद भेंट किए हैं। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार शहीदों के मुद्दे पर विशेष ध्यान दे रही और इसी कड़ी में 15 दिसंबर को शहीदों के परिजनों का बीजेपी सम्मान करेगी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने रविवार को गुनियाल गांव स्थित सैन्य धाम पहुंचकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगमन के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और मंत्री ने कहा कि सैन्य धाम के लिए शहीदों के आंगन की मिट्टी लाई जाएगी और 15 दिसंबर को केंद्रीय रक्षा मंत्री कलश में लाई गई मिट्टी के पूजन के साथ ही शहीदों के परिजनों के सम्मान कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना और राज्यवासियों की भावनाओं के अनुरूप राज्य में सैन्य धाम के निर्माण को राज्य सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक राज्य के जितने भी शहीद हैं उन शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी को एकत्र कर सैन्य धाम लाने के लिए सैनिक कल्याण विभाग पिछले 1 महीने से शहीद सम्मान यात्रा निकाल रहा है और यात्रा के जरिए कलश में लाई गई मिट्टी के पूजन के साथ ही शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा और मंत्री ने कहा कि केंद्रीय रक्षा मंत्री के कार्यक्रम में कोई कमी ना रहे, इसके लिए वो खुद तैयारियों का जायजा ले रहे और 15 दिसंबर को होने वाले समारोह में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। सैन्य धाम के निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ बीजेपी नेता ज्योति गैरोला, जिला पंचायत उपाध्यक्ष दीपक पुंडीर, जिला पंचायत सदस्य वीर सिंह, पार्षद सुंदर कोटाल, सिकंदर सिंह जैसे उपस्थित रहे और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैन्य धाम में 15 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सैनिक कल्याण निदेशालय में पूर्व सैनिक संगठन पदाधिकारियों की बैठक भी ली और बैठक में मंत्री ने कहा कि सैन्य धाम रैली को सफल बनाने के लिए पूर्व सैनिकों ने कमर भी कस ली और इस दिन पूरे प्रदेश में शहीद के परिजनों का सम्मान होगा और कालीदास रोड स्थित सैनिक कल्याण निदेशालय सभागार में हुई बैठक में मंत्री ने कहा कि सैन्य धाम प्रदेश के लोगों की भावना से जुड़ा मसला है और इस दिन यहां केंद्रीय रक्षा मंत्री के संबोधन को सुनने के लिए बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक आना चाहते हैं और यही वजह है कि कई पूर्व सैनिक और उनके परिजन इस दिन होने वाले कार्यक्रम की तैयारी के लिए आगे आ रहे हैं। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पार्टी पर जुबानी वार किया और सीएम धामी ने कहा कि हमने अपना एक नायक खोया और एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 13 वीर योद्धा मारे गए और पूरे देश शोक में डूबा था और जनरल विपिन रावत ने उत्तराखंड के लिए बहुत सपने देखे थे और उनका प्रदेश को आगे बढ़ाने का एक विजन था। और सीएम ने कहा कि जिस वक्त जनरल विपिन रावत का अंतिम संस्कार हो रहा था और एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता महोत्सव मना रहे थे और सीएम ने कहा कि गोवा में इस दल का चुनावी कार्यक्रम हो रहा था और ऐसा लगता है कि वह लोग इस देश में उन लोगों का केवल शरीर रहता है, आत्मा कहीं और बसती है। ऐसे लोगों को देश से कोई लेना देना नहीं है।
सीएम धामी ने ये बातें जन सुझाव रथों को रवाना करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में कही है। और धामी ने कहा कि सुझाव रथ 29 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। और सीएम ने कहा कि पीएम मोदी की कुमाऊं में रैली 24 दिसंबर को होगी और इसमें वो हजारों करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। और धामी ने आगे कहा कि जब उत्तराखंड 25 साल का होगा उस समय राज्य को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि पार्टी ने 70 जन सुझाव रथ तैयार किए और आज 29 रथों को यहां से विधानसभा क्षेत्रों में भेजा। देहरादून से 41 रथों को भेजा जाएगा और इनके माध्यम से लोग सुझाव देंगे और उसे दृष्टि पत्र में शामिल किया जाएगा। और इस दौरान शहरी विकास मंत्री बशिंदर भगत ने भी विचार रखे थे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की 16 दिसंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाली रैली को लेकर पार्टी ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी। और इसको लेकर जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठकें कर रणनीति बनाने के काम में जुटे, वहीं प्रदेश भर में विधानसभा वार जनसंपर्क अभियान शुरू किया गया। और 16 दिसंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में जनसभा और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। और रैली की तैयारियों को लेकर पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव सहित अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व सीएम हरीश रावत और तमाम वरिष्ठ नेता पहले दौर में जिलावार प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक ले चुके हैं। और रैली में प्रदेश भर से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। और इसी क्रम में पार्टी जहां विधानसभा वार जनसंपर्क अभियान चला रही और वहीं जिलावार पद यात्राओं और मशाल जुलूस भी निकाले जा रहे। और पार्टी राहुल गांधी की रैली के माध्यम से अधिक भीड़ जुटाकर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का संदेश देना चाहती है। इसलिए उसके नेताओं के लिए इस रैली को सफल बनाना बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। और राहुल गांधी की 16 दिसंबर को परेड ग्राउंड में होने वाली रैली के लिए पार्टी की ओर से समन्वय समिति का गठन भी किया गया। और प्रदेश महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि यह समिति पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिक परिवारों और पार्टी नेताओं के बीच समन्वय बनाने का काम भी करेगी। और समिति में प्रयाग दत्त भट्ट, पीके अग्रवाल, नवीन जोशी, खजान पांडे, अनुपमा रावत, शांति प्रसाद भट्ट, पुरुषोत्तम शर्मा, जयेंद्र रमोला, ओम प्रकाश सती और संग्राम सिंह पुंडीर को शामिल किया गया। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने रविवार को परेड ग्राउंड पहुंचकर रैली स्थल का जायजा भी लिया। और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को व्यवस्थाओं को लेकर तमाम निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि वो रैली की सफलता के लिए सभी कार्यों पर खुद नजर बनाए हुए हैं। और इस दौरान उनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाश जोशी, राजेश चमोली, अमरजीत सिंह, नरेश नोटियाल जैसे नेता मौजूद थे। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक साल 1971 में हुई थी और तब देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मजबूत नेतृत्व में भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस का लोहा मनवाते हुए पाकिस्तान की सेना पर ऐतिहासिक विजय हासिल की थी और बांग्लादेश का उदय हुआ। और 16 दिसंबर को इसे ऐतिहासिक विजय की 50वीं वर्षगांठ पर उनके नेता राहुल गांधी वीर सैनिकों और उनके परिजनों का सम्मान करेंगे। और वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के 5वें दौरे पर काशीपुर में बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और 14 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल काशीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी ने उनके दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। और 2022 के चुनाव को लेकर आप नेता केजरीवाल 14 दिसंबर को उत्तराखंड के 5वें दौरे पर आएंगे। और इससे पहले केजरीवाल जब भी उत्तराखंड आए, उन्होंने नई घोषणा कर सियासी माहौल को गरमाया। देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार दौरे पर आपकी सरकार बनने पर प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, बेरोजगारों को रोजगार, मुफ्त तीर्थ यात्रा, उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की गारंटी दे चुके हैं। और काशीपुर में केजरीवाल फिर से बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और पार्टी सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल स्वास्थ्य, किसानों और महिलाओं के मुद्दे पर ऐलान कर सकते हैं इस बार। और पिछले महीने केजरीवाल ने सत्ता में आने पर पंजाब में प्रत्येक महिला को प्रति महीने 1000 रुपए देने की घोषणा की थी। और वहीं आप मीडिया से प्रभारी उमा सिसोदिया ने बताया कि केजरीवाल 14 दिसंबर को उत्तराखंड के काशीपुर दौरे पर आएंगे और इसके लिए पार्टी ने तैयारियां पूरी कर ली। अब प्रदेश की जनता का उनके दौरे से बड़ी उम्मीद है।
और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे के साथ ही प्रदेश के लोगों को बड़ी गारंटी भी दे सकते हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 17 नए कोरोना संक्रमित मिले और वहीं किसी मरीज की मौत नहीं हुई। रविवार को 27 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया और सक्रिय मरीजों की संख्या 141 हो गई है। और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार शनिवार को 7 जिलों में कोरोना संक्रमित मरीज मिले और चंपावत, हरिद्वार, उत्तरकाशी में 1-1, देहरादून में सबसे ज्यादा 6, नैनीताल में 4 और रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर जिले में 2-2 संक्रमित मिले। और वहीं राज्य में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,44,459 हो गई है और इनमें से 3,30,730 लोग ठीक भी हो चुके हैं। और राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,411 लोगों की जान जा चुकी है। और प्रदेश की रिकवरी दर 96% और संक्रमण दर 0.15% दर्ज की गई है। और एसपीएस राजकीय चिकित्सालय मुनिकृति और यमकेश्वर ब्लॉक में 710 लोगों की कोरोना जांच हुई। और इसके अलावा रविवार को एक भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं मिला है। सरकारी अस्पताल के कोविड पर्यवेक्षक एसएस यादव ने बताया कि रविवार को 5 लोगों का रैपिड एंटीजन और 17 लोगों की आरटीपीसीआर जांच कराई गई और रैपिड की सभी जांच नेगेटिव रही। और वहीं ब्लॉक के स्वास्थ्य प्रभारी डॉक्टर जगदीश चंद्र जोशी ने बताया कि ब्रदकाली और तपोवन चेकपोस्ट पर 130 लोगों की आरटीपीसीआर जांच की गई है। और वहीं यमकेश्वर ब्लॉक के स्वास्थ्य प्रभारी डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि ब्लॉक क्षेत्र में 568 लोगों की कोरोना जांच की गई और इसके अलावा रविवार को एक भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं मिला है। देहरादून के कैंट क्षेत्र से बीजेपी विधायक हरबंस कपूर का निधन हो गया। हरबंस कपूर के निधन से पार्टी और उनके क्षेत्र के लोगों में भी शोक व्याप्त है और कपूर लगातार 8 बार विधायक चुने गए थे। उन्होंने उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष पद का भार भी संभाला था। हरबंस कपूर बीजेपी के बेहद सहज और शालीन नेता थे। उनकी जनता में अच्छी पकड़ मानी जाती थी और जनता की समस्याओं को लेकर वह हमेशा सजग रहते थे। विधायक की मौत की खबर मिलते ही पार्टी के नेताओं के साथ ही समर्थकों का उनके आवास पर पहुंचना शुरू हो गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरबंस कपूर के निधन पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने गहरा शोक व्यक्त किया है और उन्होंने कहा कि सभी के मार्गदर्शक रहे हरबंस कपूर का निधन एक युग का अंत है और इस अपूर्णीय क्षति को भर पाना मुमकिन नहीं है। और आज हमने राजनीति और समाज की सेवा में अग्रणी रहने वाली एक धरोहर को खो दिया है। उनकी गणना हमेशा सक्रिय रहने वाले विधायकों में थी और वो वंचित वर्गों की आवाज मुखर करने वाले और अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए सतत संघर्ष करने वाले जनसेवक थे। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधायक रहे कपूर साहब ने विभिन्न पदों पर रहकर अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से निर्वहन किया और वो पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ही एक ही प्रिय नेता थे। संसदीय प्रक्रिया के गहन जानकार और हमेशा लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दों को सदन में उठाने वाले एक सजग प्रहरी का निधन उत्तराखंड के लिए बड़ी क्षति है। और विधानसभा अध्यक्ष ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में धैर्य प्रदान करने की कामना भी की है। और पूर्व कांग्रेस विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि हरबंस कपूर के निधन से उत्तराखंड की राजनीति का एक वट वृक्ष जैसा व्यक्तित्व हमारे बीच नहीं रहा और एक दशक उनके साथ काम करने का अवसर मिला। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उनका मार्गदर्शन और संयम अपूर्णीय और उदाहरणीय था। 2007 से 12 की विधानसभा संभव सबसे अधिक आंदोलित विधानसभा थी और मैं तो विधानसभा के भीतर उपवास पर भी रहा, लेकिन उन्होंने सदैव कोशिश की कि हम समाधान और सुलह का रास्ता निकालें। हरबंस जी का जाना राजनीतिक सजनता का अवसान सा लगता है और मैं उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ।